Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Naveed Nazim from Center of Excellence Danish School मुजफ्फरगढ़। हम अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक फंक्शन को और सिमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूएशन को, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है। द फंक्शन in which the roots involved are such that the value of the function involving them remains unchanged when roots are interchanged are called symmetric function। हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, उसमें इस्तेमाल होने वाले जो रूट्स होते हैं वो या तो अल्फा बीटा की टर्म्स में होते हैं या वो एक्स वाई की टर्म में होते हैं, किसी भी वेरिएबल की शक्ल में दिए गए हों। तो कहा ही गया है कि अगर हम उन रूट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो फंक्शन अनअल्टर्ड रहता है, उस फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। ये जितनी भी जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से। कि फर्ज किया मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन हो सकता है अगर मैं अल्फा की जगह पे बीटा रिप्लेस कर दूं और बीटा की जगह पे अल्फा रिप्लेस कर दूं तो वापस मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 ही मिले। तो हम ऐसा ही काम करते हैं, नो रिप्लेस अल्फा एंड बीटा विद ईच अदर। तो मैंने काम ये किया कि मैंने जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे बीटा पुट कर दिया और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे मैं अल्फा पुट करने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे अल्फा था वहाँ बीटा पुट किया तो ये बीटा स्क्वायर दे रहा है, प्लस जहाँ पे बीटा था वहाँ पे अल्फा पुट किया तो ये अल्फा स्क्वायर दे रहा है। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इन दोनों की राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो फिर इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। हेंस एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा। इट मींस कि रूट्स को इंटरचेंज करने के बावजूद भी फंक्शन चेंज नहीं हुआ। हेंस एफ इज अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा। सेम एज इट इज हम एक और एग्जांपल लेते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा। ये मेरे पास एक फंक्शन है और मुझे इसके रूट्स की वैल्यू बताई जा रही है। पहले कहता है कि अगर आप अल्फा की जगह पे 2 पुट करें और बीटा की जगह पे 1 पुट करें और फिर अल्फा की जगह पे 1 और बीटा की जगह पे 2 पुट करें तो आपका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, वैसा रहता है। अब देखते हैं एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। इसमें अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2 है और बीटा की वैल्यू 1 है। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं इस ओरिजिनल फंक्शन में। अल्फा की जगह पे 2 तो 2 का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 रेज़्ड टू पावर 3 8 देता है और 1 क्यूब 1 देता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 8 प्लस 1 9 प्लस 6 15 आपको देता है। एफ ऑफ 2 का 1 आपके पास 15 के बराबर आ चुका है। सेम एज इज हम इसमें अब नेक्स्ट चेंज करते हैं कि अल्फा की जगह पे 1 और बीटा की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या देता है एफ ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा। अल्फा की जगह पे 1 टैबुलेट करेंगे और बीटा की जगह पे 2, तो एफ ऑफ 1 कामा 2 दैट इज इक्वल टू 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2। इसको ऐड करेंगे तो आपको 15 देता है। तो आपने अल्फा की जगह पे 1 और बीटा की जगह पे 2 अभी पुट किया, जबकि प्रीवियस पार्ट में आपने अल्फा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे 1 पुट किया। यानी रूट्स को इंटरचेंज करने के बावजूद भी फंक्शन का आउटपुट वही आ रहा है जो पहले आया था। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा, दिस रिप्रेजेंट्स अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा यह जा रहा है कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स हैं तो हम वैल्यू फाइंड करें। पार्ट 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। कुछ कंसेप्ट वही होगा जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज और प्रीवियस लेक्चर्स में लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है और यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हमने करना ये है कि सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए और b की वैल्यू आपके पास p, तो ये देता है माइनस पी ओवर 1 दैट इज इक्वल टू p। सम ऑफ रूट्स आपके पास माइनस p के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें c ओवर a दैट इज इक्वल टू q ओवर 1, तो q आप ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स q के बराबर आ गया। हम अगर अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ जाएं, हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसके लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे
ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा रिप्लेस कर देते हैं तो मेरा फंक्शन बन जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे ये चीज चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो ये प्लस का 2 अल्फा बीटा लेफ्ट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाते हैं मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। प्रीवियस रिजल्ट में हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो माइनस पी के बराबर थी और अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो क्यू के बराबर थी। माइनस पी का स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ चुकी है वो है बी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें तो उसमें अब हमसे जो बात डिमांड की गई है वो ये है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज ही है तो हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वैसे ही आएगा जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया। हम आते हैं अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ। हम ये बात जानते हैं कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब में से कुछ कॉमन अगर निकाला जाए तो अल्फा बीटा कॉमन आता है। जब अल्फा बीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आउटपुट बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जैसे कि आप जानते हैं आपके पास फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का 2 अल्फा बीटा आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू आपके पास ये आ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये आपकी ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इसके अंदर इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करें और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पुट करें। अल्फा बीटा आपके पास क्यू के बराबर है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू के बराबर है। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। एज इट इज इक्वेशन हमारे पास वही है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जब हम आते हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाती है। सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं एज यूजुअल वही प्रीवियस दो पार्ट्स की तरह माइनस पी के बराबर आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू के बराबर आएगा। हम आते हैं अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा की तरफ। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा देता है, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाता है, अल्फा बच जाता है तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देता है। तो मेरे पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे हमने वैल्यू निकाली हुई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो आउटपुट आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से वो आता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। इसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू पुट करें। अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू तो ये देता है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। आपके पास ये अल्फा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा का आउटपुट आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो चुकी है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो चुकी है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं a की वैल्यू 4 b की वैल्यू माइनस 5 c की वैल्यू 6 आती है तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का जब हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा देता है तो आउटपुट आता है बीटा प्लस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाई 3 ओवर 2 तो इसको लिख सकते हैं 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो चुका है तो ये रेसिप्रोकेट होकर देगा 2 ओवर 3। 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4 तो ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का आंसर आपके पास 5 ओवर 6 के बराबर आ चुका है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज वही है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स आपके पास 5 और 4 के बराबर आता है जो कि अभी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 3 ओवर 2 के बराबर आता है
आप अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्केयर। अल्फा बीटा आपके पास 3/2 के बराबर है, इसके ऊपर होल स्केयर है, तो जब इसका स्केयर ओपन करते हैं तो ये 9/4 देता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो एज इट इज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वही है। हमसे जो चीज़ डिमांड की जा रही है वो डिफरेंट है, वो है 1/अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्केयर। अपनी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। सम ऑफ रूट्स आपके पास प्रीवियस दो पार्ट्स की तरह 5/4 देगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 3/2 देगा। अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ जब आते हैं 1/अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्केयर, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। तो अल्फा स्केयर से अल्फा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बीटा बाकी बच जाएगा और प्लस बीटा स्केयर से बीटा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बीटा अल्फा बच जाएगा। तो हमारे पास बच जाता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होल स्केयर। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मौजूद है और अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू मौजूद है। 5/4 डिवाइडेड बाई 9/4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो चुका है, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4/9, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बाकी बच जाता है 5/9। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेम एज हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। अल्फा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फा दैट इज इक्वल टू, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, हमने इसको फाइंड करने हैं। अपनी दी गई इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो 5/4 आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे 3/2 आता है। एज यूजुअल हम पिछले जितने पार्ट्स में करते हैं ये सेम चीज़ ही है। तो हम इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट अल्फा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फा का एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा देता है, तो देता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देता है आपको। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जब हम फार्मूला ओपन करते हैं देता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस अल्फा बीटा। हमारे पास इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है। वैल्यू नहीं है तो इस अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की नहीं है। हम ये बात प्रीवियस क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। देखते हैं कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का जो आउटपुट है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर है। ये वाली वैल्यू हम इस जगह पे पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। यहाँ तक ये वाली बात जो है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह पे ये चीज़ आ गई और माइनस का जो अल्फा बीटा है ये एज इज पहले से ही मौजूद है। ये देता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू माइनस अल्फा बीटा, तो ये माइनस 3 अल्फा बीटा देता है। अब हम इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 5/4 इंटू 5/4 स्केयर माइनस 3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आंसर इसका आता है माइनस 235/96। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है अल्फा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा क्यूब मैंने फाइंड करना है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास LX स्केयर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो A, B और C की वैल्यू आ जाती है। सम ऑफ रूट मेरे पास माइनस M/L आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास N/L आता है। जब हम सम ऑफ रूट की बात कर ली, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर ली, तो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ आते हैं। अल्फा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा क्यूब में से हमारे पास कॉमन आता है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर और बाकी चीज़ बच जाती है अल्फा प्लस बीटा। इस स्केयर वाले को लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्केयर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इसके ऊपर स्केयर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इसका स्केयर ओपन करते हैं तो ये देता है एन स्केयर ओवर एल स्केयर और आगे देता है मुझे माइनस एम ओवर एल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा माइनस एम एन स्केयर ओवर एल क्यूब। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। फिर हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इक्वेशन वही है, हमने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ द रूट्स आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ जब आते हैं इसका एलसीएम लेते हैं तो ये देता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। प्रीवियस रिजल्ट्स की तरह अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास इसका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है वो आता है एम स्केयर माइनस 2 एल एन ओवर एन स्केयर। दैट इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी। आपके ऊपर असाइनमेंट्स बढ़ चुकी हैं, अपनी असाइनमेंट्स को सॉल्व करें, अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।